भी जाते थे, कभी काम से गए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे ये और नाइट आउट पे, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आता था तब इन पे, बहुत ज्यादा। मुझे इतनी चिढ़ मचती थी ना, मैं कहती, बट मैंने कंसिस्टेंसी अपनी नहीं तोड़ी, चाहे वो वर्कआउट के लिए हो, चाहे वो इसके लिए काम के लिए हो। तो यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हो कि यार आप जो भी काम करते हो ना, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूं। नेवर एवर, कभी ऐसा ना नहीं हुआ, कभी नहीं। ये मम्मा आपने मुझे आलू क्यों नहीं दिया? क्योंकि मम्मा ने आपको बोला था मम्मा बनाएगी जब आप घर आओगी। मैं तो आपको नून आ रही थी अभी भी। चल के बंद हो गई, गुड। आजकल शिवन्या को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अगर 5:30 बजे उठूंगी ना तो वो 7:30 बजे उठेगी, और आज तो वो 6:45 बजे उठ गई। मैंने इतनी कोशिश की है, आज मतलब 6:45 की उठ गई है। परसों ये 7:30 उठी थी, कल ये 7 बजे उठी, और आज मैडम ना 6:45 उठ गई है, ठीक है। मैंने इतनी कोशिश की है ना इसको सुलाने की, मैंने अपना वर्कआउट भी नहीं किया, एक सेकेंड मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस चक्कर में कि ये सो जाए है। और इसको देखना, कह रही मम्मा मेरा जागने का मन है, मेरा सोने का मन नहीं है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, 6:45 बजे उठ के क्या है? मैं ना टेडी बियर देख रही हूँ, इसका टेडी बियर। टेडी बियर में दिखाती हो, आप इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? पर आप इसको बाइट। और पता है ये रात को सोई भी लेट है यार, मतलब मैंने इसको 9:30 बजे, 9:30 10 बजे मैंने इसको सुलाया, फिर इतनी सुबह उठ गई। क्या करूं मैं इसका? बच्चे उठते ही नहीं और ये मैडम इतनी सुबह सुबह उठ जाती है। तो मैंने लगाया था, वो लगाओ वही। तो बस मैंने अभी मशीन लगाई है, मैंने कहा थोड़ा सा कपड़ा निकाल देती हूँ, और अभी उठूंगी मैं डिटॉक्स टी पीऊंगी। उठे ना फिर आलस नहीं आता। अब जब लेटी हूँ ना, ऊपर से ठंड लग रही थी, मैंने ब्लैंकेट लगाया थोड़ी देर में, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, थोड़ी देर ऐसे ना गर्म होता है तो मजा आएगा। मैडम ने ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया, मेरा सारा काम रह गया, सारा शेड्यूल खराब हो जाता है ऐसे। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, बी पॉजिटिव नेहा। तो भाई आज सुबह ना 6:45 बजे शिवन्या उठ गई है, तो बस उठ गई है, और मेरा कोई काम नहीं हुआ है सुबह से, क्योंकि मैं पहले कोशिश कर रही थी उसको सुलाने की, और जब मैडम नहीं सोई, मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी वो जब नहीं सोई, तो फिर मैं फाइनली मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा ओके मैं हार गई हूँ, आप जीत गई। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ और मैं बना रही हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ अभी पनीर भुर्जी। तो अभी तो पनीर भुर्जी बना रही हूँ, मैंने कहा उसके लिए लंच प्रिपेयर कर देती हूँ, फिर बाद में उसको रेडी करूँगी। थोड़ी सी बना रही हूँ मैं पनीर भुर्जी, ज़्यादा नहीं बना रही। तो बस फिर मिलती हूँ आपसे। ये है मेरा पानी का ग्लास, और इसमें मैं डाल रही हूँ अपना बीट रूट का एक, ओह पानी आ गया बाहर। पानी थोड़ा ज़्यादा ही था, तो आज मैं इसको सिप सिप करके पीने वाली हूँ। ये है बीट रूट का पानी। सो आई एम हैविंग दिस, इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन, आवर हेयर। और ये आप लोगों को भी बीट रूट का पानी पीना चाहिए। आप बीट रूट खाओ, जैसे भी करके उसको बॉईल करके खाओ, उसका पाउडर बना के पानी में घोल के पियो, कैसे भी करके, बट उसको पियो। करने जा रही है स्कूल, इसको पाँव में चोट आ गई है इसलिए मैंने चप्पल ही पहनाई है। मैंने कहा चप्पल पहन के ही जाओ, पर स्कूल जाओ। और आज इसके न्यू हेयर स्टाइल किया मम्मा ने, देखो क्या होता है। अभी लंबा हो जाएगा। वाओ इतना बिग हो गया, वेरी नाइस। फोल्ड करो। अभी फोल्ड नहीं होता, आप आ जाओ। ऐसे ही फोल्ड हो गया। यस आ जाओ, कम हियर। चलो चलो चलो, भागो 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 भागो, लेट हो रहा है। So hi everyone, very good morning and very warm welcome to my new vlog। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह से बस मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर, और अभी शिवन्या को रेडी कर दिया है। और आज इसका ये देखो हेयर स्टाइल।
तो बस पहले इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। चलो लेट्स गो, इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दीदी अभी घर पे ही है। यस, दीदी अभी घर पे ही है। वो कपड़े डाल रहे थे पीछे उसको आने के लिए। मैंने कहा आप करो तो मैं आती हूँ तब तक। कहते ठीक है। ठंडा देखो। राधा स्वामी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय पिकड़ू की। यहाँ पे पीछे गाड़ी में एफएम चल रहा था तो शिवन्या मुझे इशारा करती, मम्मा आप चुप रहो, मुझे एंजॉय करने दो। मैंने शिवन्या को अभी जस्ट ड्रॉप किया है एंड बस अभी जाऊंगी, अपने ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। कुछ भूख लग गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड विच वे मैंने व्लॉग डाला था इमोशनल गुड बाय का एंड उसमें मुझे जितने कमेंट्स आए हैं ना, सब ने यही बोला है कि आपको देखकर हम भी रो पड़े हैं। तो गाय मतलब मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आप लोगों को रुलाऊं, पर मैं यूजुअली ना रोने धोने वाली चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ आप लोगों से, जो एक फैक्ट है। खुशी होगी मेरी तो वो मैं 100% आप लोगों से शेयर करूंगी कि भाई ये चीज़ हुई है और ये सब आपकी ब्लेसिंग से हुई है, ठीक है। कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख नहीं बांटने चाहिए। अगर खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं तो शायद दुख भी बांटने से बढ़ते होंगे। सो इसीलिए आई डोंट वांट कि किसी की भी लाइफ में कोई भी दुख आए, बट ये ह्यूमन लाइफ है, सुख है तो दुख भी हैं, दोनों चीज़ें हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। सो बस यही है। तो साहिल जा रहे थे मुंबई, एक्चुअली कुछ काम है तो वो जा रहे थे। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं शायद से, बट इट्स ओके। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है कि मैं साहिल से इतनी दिन तक ऐसे दूर रहूंगी। यूजुअली क्या होता था, साहिल पहले जब भी जाते थे, कभी काम से गए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे ये नाइट आउट पे, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आता था तब इन पे, बहुत ज्यादा। मुझे इतनी चिढ़ मचती थी ना, मैं कहती यार मैं घर पे हूँ तो आप क्या मतलब, मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो कम से कम मेरे साथ दोस्ती करो, हम लोग बाहर जाए, हम लोग एंजॉय करें। बट ऐसा नहीं है। ही इज माई वेरी 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 गुड फ्रेंड। मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं साहिल, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ मुझे करने में मज़ा आता है, उस चीज़ के लिए वो इंसान मुझे मोटिवेट करता है। तो मैं बुराई भी बड़ी करती हूँ, मैं उनकी मम्मा के साथ, अपनी सासू माँ के साथ बहुत बुराई करती हूँ मैं उस बंदे की। बट जो बात फैक्ट है वो है कि उससे अच्छा इंसान भी नहीं देखा है मैंने। मतलब दिल के बहुत साफ है, टच वुड। थू नजर नहीं लग जाए मेरी कहीं। एंड यस, हर एक इंसान में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं। मेरे में भी हैं कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, क्रिंज करना, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। मैं करती हूँ अपने आप को, मैं क्रिंज करती रहती हूँ, यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसी चीजें हैं। तो हर एक इंसान में होता है, बट मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव चीजों को साइड पर रख के ना हमें पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। तो बस यही है कि उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मैं और शिवन्या दोनों। अभी इतना टाइम नहीं हुआ उनको गए हुए, बट बहुत ज़्यादा। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। आई एम सो सॉरी। मेरा मतलब आप लोगों को रुलाना नहीं था, तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दी आपके साथ। पता नहीं क्यों, कि मुझे खुद भी नहीं पता, बट मैंने कर दी। और मेन पता की चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ ये होती है, मेरे व्लॉग बनाने के पीछे क्या रीज़न है मैं आपको आज बताऊँ। मैंने वैसे पहले भी शेयर की है। मैं व्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं शिवन्या की हर एक वो मोमेंट जो है वो कैप्चर कर सकूं, और मैंने किया भी है। मतलब 2025 से मैंने डेली डे 1 से व्लॉग बनाया है और अपनी कंसिस्टेंसी रखी है व्लॉग में। मतलब कि मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी है, चाहे मैं लद्दाख गई हूँ, चाहे मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। वो मुझे पता है या फिर साहिल को पता है कि हमने कैसे करके मैनेज की हैं चीज़ें, ठीक है। बट मैंने कंसिस्टेंसी अपनी नहीं तोड़ी, चाहे वो वर्कआउट के लिए हो, चाहे वो इसके लिए काम के लिए हो। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि यार आप जो भी काम करते हो ना, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बस इसीलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ ताकि इन केस रब ना करे अगर मैं कभी रहूँ ना रहूँ या कुछ भी है, तो एटलीस्ट ये सब लोग पीछे से व्लॉग देख पाएंगे कि यार हाई इस टाइम ये हुआ था। मतलब हम लोग देखकर चीज़ों को ना
रिमेम्बर, ऐसे रिवाइंड कर सकते हैं। ऐसे तो सिर्फ मेमोरीज ही रह जाती हैं, वो भी कई बार एज के आने के बाद वो भी भूल जाती हैं। तो बस इसीलिए है कि यार ये लोग देखें और मैं भी देखूं। जब शिवन्या बड़ी हो जाएगी इसको बताऊंगी कि तुम ऐसे नाचती थी, ऐसे ठुमके मारती थी, है ना, तुम ऐसे तंग करती थी, वो सब चीजें। तो क्योंकि बड़ों के ये लड़की मानेगी नहीं, मम्मा मैं स्कूल जाते हुए नहीं रोती थी, बट कई बार रोती है ये, बट टच वुड जाते टाइम बहुत खुश होती है, लेकिन सुबह उठने में शायद ठंड के मारे ऐसा करती है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, ठंड लगती है या क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसे ही खुश रहती है स्कूल जाने में भी, ये वो सब। तो बस यही है यार। अभी फिलहाल घर जाऊंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। आज मैंने ना अपना हेयर वॉश भी करना है, काफी दिन हो गया, और साथ में शिवन्या रहती अभी थी ना घर पे, तो फिर नहाने का मुझे टाइम ऐसे होता था बस जाओ और शॉवर लेकर बाहर आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि पीछे से ये फिर देखती है मैं नहीं हूँ तो इसे रोने शुरू कर देना होता है, क्योंकि पापा भी नहीं है, इसके घर पे कोई भी नहीं होता, तो ये रोना शुरू कर देती है। तो वही है, बट हेयर वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं अभी करूंगी क्योंकि वो स्कूल में है। ओ भाई चलो आ गया मेरा घर, मिलती हूँ आपसे, बाय। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मुझे बनानी है कद्दू की सब्जी। सुबह मैंने बनाई थी थोड़ी सी पनीर भुर्जी, और अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, साथ में चावल। शिवन्या भी खा लेती है, खुश हो जाएगी, उसको लगेगा आलू ही है, उसको नहीं पता कद्दू और आलू में भी क्या डिफरेंस है, तो वो खा लेती है कद्दू आलू समझ के ना। तो मैं सोच रही हूँ कि बना ही दूँ, तो बस अभी देखो नहाना करते भी 11 बज ही गए होंगे, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं कह रही हूँ पहले खाना बन जाए मेरा लंच, क्योंकि वो आएगी तो फिर उसको भूख लगी होगी ना। अपना बनाने बैठ गई तो फिर लेट हो जाऊंगी मैं, पहले बनाऊंगी फिर खाऊंगी। और खाना मुझे तसल्ली से खाना अच्छा लगता है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं हो, मतलब मुझे इंजॉय करना होता है जो भी मैं मील खाती हूँ। मुझे ये है कि मैं तसल्ली से खाऊं, हर एक बाइट को इंजॉय करूँ, उसमें क्या क्या है हर एक फ्लेवर को इंजॉय करूँ, तभी आपके शरीर में लगता है। तो बट ठीक है, अलग अलग सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या ही बोल सकते हैं, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ। तो बस अभी मैं कद्दू को काट लेती हूँ, फिर लगाती हूँ उस पर तड़का, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली ये मैं कर रही थी अपनी ब्रेकफास्ट। चावल बन गए इधर, और इधर सब्जी भी बनी गई है वैसे तो भाई मेरा खाना वाना बन चुका है, मेरी लाइव हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ शिवन्या को लेने, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई चीज़ें भी लेनी होती हैं ना फिर, क्योंकि उसके पापा तो है ही नहीं, फिर उसने अपने पापा को मिस करना है। मम्मा पापा लेकर आते हैं, आप नहीं लाते हो मेरे लिए, तो फिर माँ बुरी बन जाती है। इसीलिए माँ सोच रही है जाते जाते उसके लिए कुछ एक दो चीज़ें ले ले, ताकि वो भी खुश हो जाए। तो चलो फिर आ जाओ। और ये देखो मेरा लाइनर कितना सुंदर है, लिंक चाहिए होगा तो यूट्यूब पे मेरी लाइव देख लेना, वहाँ पे मैं टैग कर दूँगी। बाय। मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही चले जाता है, पिकू को छोड़ो, पिकू को लाओ, पिकू के लिए ये करो, पिकू के लिए वो करो। तो बट गाइज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 365 डेज आपको व्लॉग दूंगी, कैसा भी होगा अपना डेली अपडेट दूंगी, तो उसके लिए यू हैव टू बी अरेट। अभी बस जा रही हूँ मैं शिवन्या को लेने, और हमारे सामने वाले आंटी मिले थे अभी, इनके बेटे की शादी हुई थी ना, मैंने शेयर भी किया था। तो उनकी जो सिस्टर थी वो मेरी कॉलेज में टीचर थे, म्यूजिक टीचर थे वो एक्चुअली। तो मतलब मैं म्यूजिक की स्टूडेंट नहीं थी, बट मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही रहती थी ज्यादा। क्यों? क्योंकि डांस वांस का बहुत क्यूरोसिटी थी मुझे, अभी भी है बट उस टाइम बहुत थी। मतलब स्कूल में हो कॉलेज में हो, कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूं। नेवर एवर, कभी ऐसा ना नहीं हुआ, कभी नहीं। हर फंक्शन पे मैं पार्टिसिपेट करती ही रहती थी, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे करना ही करना है, ऐसा वाला होता था। तो और छोटे होते ना ये भी होता था कि आगे खड़े होना है, भाई मुझे आगे खड़े होना है, वैसा वाला सीन। और डांस भी माशाल्लाह अच्छा ही कर लेती थी उस टाइम तो मैं। तो बस वही, मैंने मैम को देखा था उस दिन शादी में, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा हेलो मैम। तो अच्छा लगता है यार। भाई बस जा रही हूँ उसको लेने से पहले उसकी एक दो चीजें उठाती हूँ। आज मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, पता नहीं खाएगी कि नहीं,
यही बोलूंगी पिकू आलू है आलू। खा तो लेती है वैसे बट अभी का पता नहीं। हाँ चलो यार, आके आती है फिर मिलती हूँ आपसे। कैसा रहा दिन आपका? अच्छा 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 अच्छा। क्या खाया? खाया मैंने, मुझे पता भी नहीं। चलिए। मम्मा मम्मा आपने मुझे आलू क्यों नहीं दिया? क्योंकि मम्मा ने आपको बोला था मम्मा बनाएगी जब आप घर आओगी। मैं तो आपको नून आ रही थी अभी भी। I love you। आप कह रहे थे कि घर आके मैगी बनाओगे। हे, सुबह क्या खाई है? क्या खाई क्या खाई क्या खाई क्या खाई? इस साइड आ, इस साइड। अरे चलिए भैया, काहे नहीं चलत रहे हो? काहे बिछिया गई हो? टिफिन खाया आज? क्या खाया? खत्म कर दिया। पढ़ाई में क्या किया? मुझे नहीं पता। हो कह रही है मुझे नहीं पता। देखो गाइस, अरे भाई साहब चलिए। और फिर ऑरेंज किया था। ओ फॉर ऑरेंज किया, मम्मा को भी शेयर करते हैं ना। हाँ, खाओ 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 की लगती। और भी ले लो। 3 लेना था ना, ऐसे ले लो। इसको नहीं लेना, नहीं लेना। चल के बंद हो गई। गुड। चलो भाई, सामने वो भैया एक, उनकी गाड़ी बंद हो गई। मम्मा ये तुमने क्या किया? मोर साइड क्या जैसे आप कर रहे हो वो नहीं करना होता मुझे। क्या? तो आप कर रहे हो गाड़ी को मोर साइड, मुझे नहीं आता है ऐसे। मोड़ साइड कहाँ कर रही हूँ मैं? रिवर्स कर रही हूँ बेटा। हाँ, इतना तो सीख ही ली है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से। वहाँ है हमारा घर। मुझे पता है मम्मा, यहाँ है हमारा घर। गढ़ क्या होता है? गढ़ घर। मम्मा टेंट हाउस आया। टेंट हाउस? किसकी शादी है? हैं? वाह नेहा, बहुत प्राउड फील होता है हमें अपने ऊपर जब हम ऐसी मुश्किल गलियों से अपनी गाड़ी निकालते हैं ना। खेली खेली की आज आपने? हाँ। किसके साथ? इतना सोचना पड़ रहा है। मम्मा मम्मा, हाँ। आज मेरी फ्रेंड आई थी। क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? वो 2 काली माता बनी थी मेरे साथ, आपने देखा था ना? ओह। आपने देखा था? बढ़िया। उसका नाम है इसीलिए बारबी। बारबी, हाँ, ओके। वो भी बारबी होते हैं, सब लोग बारबी होते हैं। Yes. गर्ल्स होते हैं बारबी और बॉयज होते हैं कैन। ज़ॉम्बी। बॉयज होते हैं ज़ॉम्बी। हाँ ज़ॉम्बी नहीं होते हैं। हाँ। नहीं तो गॉड पनिश कर देता है। सॉरी। पता नहीं चलता है मम्मा। नहीं यार, नहीं पता चलता मम्मा को। आई लव यू। मम्मा चप्पल पहन के तो स्कूल मजा ही आ गया। मदा? मदा आ गया ना? किसी ने पूछा नहीं आपसे आपने शूज क्यों नहीं पहने? नहीं पूछा? टीचर ने भी नहीं पूछा? नहीं। उनको मम्मा ने पहले ही बोल दिया। मम्मा कहती है इसके फुट्टू में चोट आ गई है तो ये आज क्रॉक्स पहन के आई है स्कूल में। आज आपको ये करवाया? हाँ। वेरी नाइस। कैसे किया आपने? और मैंने तो हैंड पेंटिंग की आपने। हाँ। ये पिक्कू का हिंदू है। हाँ, ऐसे करके लगाया। देखो वेरी नाइस। मेरा हिंदू लग रहा है। हाँ। हिंदू मैंने ही किया था। क्या लिखा? ये सब आपने किया। इसमें देखिए क्या मिला।
ये क्या लिखा? और ये भी क से कबूतर। क से ये वाओ मैंने दिवाली भी किया था। वाह। ये तो मैंने भी किया था। ओ से ऑरेंज। हटाओ हटाओ। मैंने सब कुछ किया था। O एंड P। अच्छा कल नहीं ना ये गई थी तो कल O करवाया होगा, आज P। P फॉर पैरेट। तो गाइस ये मैं ले रही हूँ लंच पे, डरना मत। ये छोटी कटोरी है, ये भी छोटी कटोरी राइस है। ये एक्चुअली चावल मैंने फ्राई किए हुए थे, वो बचे हुए थे, मैंने कहा वो भी मुझे खाने, और ये व्हाइट चावल जो है मुझे कद्दू की सब्जी के साथ खाना, तो ये सब मैं खाने वाली हूँ आज। ग्रीन चिली इतनी नहीं खाऊंगी, एक ही खाऊंगी, बट मैंने फिर भी रख लिया बैकअप। नेहा आई हुई थी, शिवन्या उसके साथ खेल रही थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा चलो कपड़े जो भी पड़े हुए हैं वो मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे इतना ढेर हो जाता है ना। बट मैं यूजुअली ना ऐसे ही करती हूँ, जैसे कपड़े धुल के आए तो उसको तय लगा के अंदर रख दो, फिर आपको जब भी जाना हो ना आप वो कपड़ा निकालो और प्रेस करो। ऐसे प्रेस किए हुए कपड़े फिर से ख़राब हो जाते हैं, तो डबल मेहनत नहीं होती। उसके बाद था डिनर टाइम। मैंने बनाए थे शिवन्या की डिमांड पे आलू, उसके फेवरेट, क्योंकि आजकल मैम ना डिमांड करना शुरू हो जाती, मम्मा मुझे ये खाना है तो ये खाना है, तो मैंने स्पेशली उसके लिए आलू बनाए और साथ में चपाती, और वो हैप्पी हैप्पी खा रही थी। बस वो खुश होके खाए ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस भाई टाइम हो रहा है अभी 9:30, और मुझे आ रही है बहुत जोरों से नींद। शिवन्या का खाना हो गया है, मेरा खाना हो गया है, अभी बस हम लोग सोएंगे और सुबह उठ के फिर मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। तो यही था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।